कुल पंप 1,01,470 पेट्रोल पंप हैं इस देश में, जिसमें से 90% पंप 3 सरकारी कंपनीज इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के पंप होते हैं। यानी कि 92,000 पेट्रोल पंप इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। अब पेट्रोल पंप डीलर्स कोई छोटे मोटे लोग तो होते नहीं हैं। कोई पेट्रोल पंप अगर खोल रहा है तो बड़ा ही आदमी होगा। तो हो सकता है कि कुछ बड़े डीलर्स तुरंत एकमुश्त पैसा पहले ही दे करके अपना डीजल और पेट्रोल उतरवा लें और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे पेट्रोल पंप डीलर्स होते हैं जो इस 5 दिन के क्रेडिट का लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये सर्विस मुहैया कराई गई थी। अब बताया जा रहा है कि वो सर्विस मुहैया कराई नहीं जा रही। बड़े शहर में जो बड़े पेट्रोल पंप हैं, बहुत सारे ये कंपनीज खुद भी ओन करती हैं। जैसे कि ये जो मेरे पीछे का पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, ये कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड है। इसको कहा जाता है कोको पंप। कोको का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ इंडियन ऑयल लिखा है तो ये इंडियन ऑयल का ही पंप है। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि ऐसे पंप पर ये 5 दिन के क्रेडिट की योजना लागू ना हो, यानी कि इस पंप में हो सकता है वो क्राइसिस ना हो। देखिए, डबल चेक में तथ्य पहले, फैक्चुअल बात यही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप इस देश में डीलर के पेट्रोल पंप हैं जो कोई ना कोई डीलरशिप लेता है, एक तरीके का ठेका लेता है कि एक इंसान उसका मालिक है और उसने इंडियन ऑयल से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से या फिर भारत पेट्रोलियम से ठेके पर लिया हुआ है। ऐसे पेट्रोल पंप्स पर अब नियम ये आएगा कि उनको 5 दिन में क्रेडिट पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। उनको पहले ही पेमेंट कर देनी होगी, तभी वो पेट्रोल और डीजल का ट्रक आकर के वो गिराएगा और फिर वो ग्राहकों को दे सकते हैं। गांव देहात में इसका असर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हमें ये बताया जा रहा है, ख़ास तौर से जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश के कृषि बहुल इलाके हो गए, यहाँ पर बहुत सारे किसान अपने ट्रैक्टर में और जो डीजल वो ले करके जाते हैं, ये सब इन डीलर्स से भी क्रेडिट पर लेते हैं। डीलर्स क्रेडिट पर इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनको तेल क्रेडिट पर मिलता है। तो ये क्रेडिट की एक अर्थव्यवस्था चलती है इस देश में। एकदम से इसका बदल जाना हो सकता है, ये कृषि इलाकों में, कृषि प्रधान इलाकों में इसका एक असर देखने को मिले। अब ये क्यों किया गया है, इसको लेकर के भी बहुत थ्योरी है। सबसे पहली बात, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमत इस जंग की वजह से ऊपर जा रही है। और क्योंकि ये कीमत ऊपर जा रही है और सरकार का मैंडेट ये है कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ा सकते, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जितना पहले मुनाफा हो रहा था उतना नहीं, कहो घाटा हो रहा हो, हम नहीं जानते।